जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस मद्य निषेध के वीडियो लेक्चर 5 और हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, यह वीडियो लेक्चर बिहार पुलिस मद्य निषेध जो कि आने वाले 14 तारीख को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए विशेष है। और इससे पहले भी हमने 4 वीडियो लेक्चर और अपलोड किए हैं, तो जो साथी हमारे नहीं देखे हैं वो चारों वीडियो को जाके देख लें, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, जिस तरह से अपने देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर है चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई। ठीक है, ये शहनाई बजाने में विख्यात रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है C राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से इस यंत्र का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री नाम है। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तवाई। ठीक है, जुनको तवाई जापान की थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं, उसका रोग है यह। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है पास्कल के नियम से। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम। LPG गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। अगला प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका सही आंसर है अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये सबको पता है, यह ऋग्वेद है। ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? तो 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहलाता है? तो O ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डी होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन D। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। प्रकाश की गति कितनी है? ठीक है, इसका सही आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने
पृथ्वी के बारे में बताया था कि यह सूर्य का चक्कर लगाता है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है, ठीक है, और दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष भी होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वह अपने गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। हरे पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटो रिएक्शन। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। अगला प्रश्न, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल जफार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट करके अपने साथ स्वदेश लेके चला गया? तो नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन का मिश्रण मिलाया जाता है उसमें। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है 8 अक्टूबर को।
1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो यह पानीपत हरियाणा में हुआ था। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनाया गया। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में है, जो फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोवेल का देन है, फ्रोवेल। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो यह अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां, बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी से है। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस में रूबल चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लूथल, जिसको लोथल भी कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है, यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी है? तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर बसा हुआ है। वायनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। LAN का विस्तार क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो इसका सही आंसर है 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो ये बर्मा में भेजा था, जो म्यांमार में है। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो और अपलोड होगी दोस्तों, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है? और एक वीडियो इस मद्य निषेध का लास्ट होगा, उसको भी आप लोग ज़रूर देखेंगे।